उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। अगर हम भी पढ़ेंगे, हम भी अपना सोशल स्टेटस इंक्रीज करेंगे। फार्मर अभी तक मेहनत करता था, मेरा बेटा कुछ बनना चाहिए। अब जब फार्मर के बेटे ने आईएएस क्वालिफाई किया, उसने अपना स्टैंडर्ड, अपनी ग्रेस भी ऊंची की, साथ साथ अपनी फैमिली की, साथ साथ अपने मोहल्ले की, साथ साथ अपने सोसाइटी। इसीलिए हम कहते हैं एजुकेशन ही वो जरिया है जो आपका सोशल स्टेटस चेंज कर सकता है, जो आपको गरीब से अमीर बना सकता है, जो आपको बैकवर्ड से फॉरवर्ड बना सकता है, मिडिल क्लास से हाई क्लास बना सकता है। इसीलिए डायोजेनस कहते हैं एजुकेशन इज कंट्रोलिंग ग्रेस टू द यंग, कंसोलेशन टू द ओल्ड। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलेशन? कंसोलेशन मीन्स तसल्ली। क्या बेटा? तसल्ली। एक ओल्ड पर्सन को तसल्ली मिलती है जब वो अखबार खुद पढ़ता है। एक ओल्ड पीपल को तसल्ली मिलती है जब वो बैग पे खुद स्लिप लिखता है। एक ओल्ड पीपल को तसल्ली मिलती है जब वो अपना पेंशन लेने खुद जाता है, जब वो किसी पे मोहताज नहीं होता है। बेटा मेरे साथ चलो, बेटा अखबार पे मुझे बता न्यूज क्या है, बेटा मुझे लिख के दे दो। ये चीजें बेटा क्या होगी? इन्हीं चीजों से बेटा क्या होता है? इन्हीं चीजों से बेटा एक ओल्ड पर्सन को तसल्ली मिलती है जब वो क्या होता है? एजुकेटेड होता है। वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, वो अपने रोजमर्रा के काम खुद करता है। कंसोलेशन टू द ओल्ड, वेल्थ टू द पुअर। गरीब के पास कौन सी दावत है? एजुकेशन की। वेल्थ टू द पुअर, बेटा गरीब के पास पैसे नहीं है मगर उसके पास क्या है? एजुकेशन है। एंड ऑर्नामेंट टू द रिच, एंड ऑर्नामेंट टू द रिच। ये बेटा कौन कहता है? डायोजेनस, रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है बेटा, कौन कहता है? डायोजेनस। तो जब हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं, एजुकेशन क्यों जरूरी है, एक चीज हमें समझ आती है। कौन सी चीज बेटा हमें समझ आती है ये सारी चीजें पढ़ के? व्हाट sculpture is, what sculpture is? To a block of marble, to a block of marble, education is soul, education is soul। जब हम कोई स्क्रिप्चर देखते हैं, जब हम कोई इमारत देखते हैं, जब हम किसी चीज का स्क्रिप्चर देखते हैं, हम उसको क्या देखते हैं? इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, इट इज मेड अप ऑफ टाइल्स। बट हमें क्या दिमाग में आता है? इसका एरिया कितना अच्छा होगा, जिसने ये स्क्रिप्चर बनाया इसका एरिया कितना अच्छा होगा। हम चेयर वाले के पास जाते हैं, अलग अलग किस्म की चेयर्स हम देखते हैं, हम वो सारा क्या होता है? वुड स्क्रिप्चर, वुड से बना होता है। मगर हम कोई ऐसी सुटेबल चेयर उठाते हैं जिसका अच्छा डिजाइन होता है, हमारे दिमाग में आता है ये जो कारीगर है इसका डिजाइन कितना अच्छा है। मगर ये डिजाइन इसको कौन देता है? एजुकेशन। जब वो बेटा पढ़ता है, सीखता है, तब जाके उसको ऐसा डिजाइन आता है। हमें घर में कोई कंस्ट्रक्शन होती है, हम किसको बोलते हैं? मैसन को। वस्ता अच्छी यम तरीक बनाऊं दीवार, अच्छी यम तरीक बनाऊं हियर। हमने वो डिजाइन कहां से लाया होता है? अरे बेटा जब हमने कहीं उसको कॉपी किया होता है, जब हमने कहीं उसको देखा होता है, बुक पे, पेपर पे, मैगजीन में, कहीं भी, तो हम वही कहते हैं व्हाट स्क्रिप्चर इज टू ए ब्लॉक ऑफ मार्बल, एजुकेशन इज सोल। किसने कहा? एडिसन ने बेटा ये कहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं these are the importances of education, these are the importances of education। ठीक है बेटा, उसके बाद the other importance of education, ये थी वो इंपॉर्टेंस जो आपकी बुक मेंशन करती है। उसके बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, हु क्रिएट बैलेंस्ड पर्सनालिटी? एजुकेशन। वही हमने नोट पे लिखा है, एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, सोशली, मॉरली एंड कल्चरली। मतलब सारी डेवलपमेंट कौन करता है बेटा? एजुकेशन। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बताइए, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया?
Dr. Rajendra Prasad. Yes, sir. And according to Dr. Rajendra Prasad, the biggest aim of education in ancient India is to promote and transmit culture. To promote and transmit कल्चर को प्रमोट करना, कल्चर को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो बेटा कौन कल्चर को फैलाता है? एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन नहीं होंगे, बच्चे कल्चर सीखेंगे नहीं सीखेंगे बेटा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस नीड को कब महसूस किया? जब वो पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रेसिडेंट बना। मतलब जब इंडिया में क्या ही बेटा, जब इंडिया में बेटा पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो गया। यही वजह है आफ्टर डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशन द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 14%। जो बेटा आप कल बोल रही थी कि सर आपने कहा ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन दी, मगर जब ब्रिटिशर्स के बाद इंडिया ने खुद एजुकेशन देना शुरू किया द लिटरेसी रेट इज 14%। बिकॉज मैक्सिमम पीपल कैनॉट एडजस्ट विद द इंग्लिश लैंग्वेज, मैक्सिमम पीपल कैनॉट इंटरेस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इसीलिए उन्होंने एजुकेशन हासिल। बट आफ्टर एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने हिंदी भी लैंग्वेज बनाई इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम। ठीक है बेटा, हिंदी भी इन्होंने क्या बनाई? लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम। इसीलिए उस टाइम लिटरेसी रेट क्या थी बेटा? 14%। बट विद टाइम दिस लिटरेसी रेट इंक्रीजेस। ठीक है, इसी तरह हम बेटा कहते हैं एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द मॉरल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड एंड इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को मॉरली कौन बेटा डेवलप करता है? एजुकेशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डेवलप द स्किल्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? एजुकेशन से। आप 11th में पढ़ते हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप इस पे बहुत ज्यादा सोचते हो, मगर आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता है ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का। आपका फ्रेंड 10th में पढ़ता है, आपकी कजन सिस्टर 12th में पढ़ती है, आप दोनों में से किसी को बोलते हो ओपिनियन। जब वो आपको सॉल्यूशन बोलते हैं, आप कहते हैं हमारे दिमाग में ये क्यों नहीं आया? ठीक है बेटा, मगर अब आपको सॉल्यूशन मिल गया। कैसे? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। इसी तरह एजुकेशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू ड्रॉ आउट द बेस्ट फ्रॉम द ग्रोइंग सोर्स। इनहेरेंट डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। ठीक है बेटा, एजुकेशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू बिकम ए गुड सिटीजन। एक इंडिविजुअल को गुड सिटीजन कौन बनाता है? एजुकेशन। क्योंकि हमने कहा एजुकेशन इज पर्पसफुल एक्टिविटी, नॉट ऑर्नामेंटल। एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, ऑर्नामेंटल एक्टिविटी ये नहीं है। और हमें कैसे लगता है जो हमारे साथ पर्सन बात करता है ये एजुकेटेड है या नहीं है? ये एजुकेटेड है या नहीं है? उसके बाद बेटा एजुकेशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू बिल्ड ए माइटी नेशन। एजुकेशन एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है किसमें बेटा? माइटी नेशन डेवलप करने में। एजुकेशन हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन न्यू एनवायरनमेंट। इट इज एजुकेशन which develops an individual, which adjusts an individual in a new environment। जब भी आप किसी नई जगह जाते हो, ये एजुकेशन ही होती है जो आपको एडजस्ट करवाती है। ये आपको बेटा पता चलेगा व्हेन यू एंटर इनटू योर न्यू स्कूल, चाहे अमीरा कदल, चाहे कोठी बाग, चाहे कहीं और। जब बेटा आप वहाँ जाओगे, आज तक आपके सारे क्लासमेट्स आपको जानते थे, आपके टीचर्स आपको जानते थे, कभी आपको लर्न नहीं होता था, कॉपी साथ नहीं होती थी, टीचर को मालूम था ये अच्छी लड़की है, कभी झूठ नहीं बोलती है। मगर जब आप आज अच्छी तरह से इंटरेक्शन करोगे नए बच्चों के साथ, नए दोस्तों के साथ, नए टीचर्स के साथ, इवन द एम्प्लॉयज ऑफ क्लास 4th विंग फॉर्म जो पकड़ते हैं, ठीक है बेटा, ऑफिशियल वर्क जो करते हैं, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, उनके साथ आप अच्छी तरह से इंटरेक्शन करोगे तो बेटा आप इजीली एडजस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये पता चलेगा उनको कि 10 साल में आप लोगों ने क्या सीखा है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स इन चूजिंग ए डिजायर्ड कैरियर पाथ। इट इज एजुकेशन विच रिकॉग्नाइजेस योर एम। ये एजुकेशन होती है जो आपकी एम आपको रिकॉग्नाइज कराती है, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको जिंदगी में आगे क्या करना है। ठीक है बेटा, ये क्या होती है? ये एजुकेशन होती है जो आपको ये अंडरस्टैंड करवाती है। एजुकेशन हेल्प्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ये हमें मालूम है, जितनी ज्यादा डिग्रीज उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का चांस, जितनी ज्यादा एजुकेशन उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का चांस।
जो बेचारा अनपढ़ होता है या कम पढ़ा लिखा होता है उसको बेचारे को मालूम है कि मुझे जॉब कहीं नहीं मिलेगी, मुझे बिजनेस करना है, मगर बिजनेस के लिए भी एक शॉपकीपर भी एजुकेटेड होना चाहिए। तमिस नीन सारी वॉजुम, तमिस आस याद मे कमिस दियो तो क्या दियो, शामन आसी गाट सह कुन दो 600 सौदा, शामन आस याद वॉजुम कमी, वो बेचारा रोज घाटा करेगा। तो उसके लिए भी एटलीस्ट एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड अच्छी तरह से मेंटेन रखे। उसके बाद एजुकेशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द स्टूडेंट्स। एजुकेशन ही बेटा क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है बेटा, किनको बेटा, स्टूडेंट्स को। एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल स्किल्स। एजुकेशन ही स्टूडेंट्स में क्या डेवलप करवाता है, क्रिटिकल स्किल। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल स्किल, ये हम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कॉग्निटिव स्किल, थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल एंड क्रिटिकल स्किल। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल स्किल का मतलब है आपका एरिया इतना स्ट्रांग है, हर कोई एरिया रिजेक्ट हुआ ये सिलेक्ट हुआ। आपको घर में कोई काम करना है, बहन ने एरिया बोला, भाई ने एरिया बोला, पापा ने एरिया बोला, मम्मा ने एरिया बोला, मगर आपके एरिया में कुछ ऐसी बात थी, वो तीनों रिजेक्ट हो। क्रिटिकल थिंकिंग, या इसको प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन नहीं मिला, ये सोचता गया, इस दोस्त ने इसको सॉल्यूशन बोला, ये अपनी जगह बताता है, मेरे दिमाग में ये सॉल्यूशन क्यों नहीं आया। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल स्किल। मतलब एजुकेशन आपको दाना बनाता है, विजडम आपके अंदर क्रिएट करता है। क्या करता है बेटा, क्रिएट विजडम, दाना बनाता है। दिस इज द रीजन वैदिक वाले क्या कहते थे, ह्यूमन एजुकेशन इज कॉल्ड थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन। वैदिक एजुकेशन क्या बोलती थी, दिस इज द रीजन वैदिक एजुकेशन क्या बोलती थी, एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन। या बेटा कोठारी कमीशन, द शेप ऑफ फ्यूचर एंड शेप ऑफ इंडिया इज इन इट्स क्लासरूम। कोठारी कमीशन कहता है द शेप एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स क्लासरूम। अगर आपको इंडिया को अच्छी शेप देनी है, अगर आपको बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, वो फ्यूचर आप उनको कहां दे सकते हो, क्लासरूम। क्लासरूम में वो क्या सीखेंगे, एजुकेशन। हाँ अभी देखेंगे। एजुकेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द स्टूडेंट्स। यही बच्चों को क्या देता है, स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखिए बेटा, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए जेके बैंक आज क्या प्रोवाइड करता है, लोन, एजुकेटेड लोन। ठीक है बेटा, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, खुदा की कसम 4 बार में सिलेक्ट हुआ पीएचडी के लिए, 4 बार, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस एट दैट टाइम, because of financial conditions at that time I cannot opt for PhD। मेरा इस टाइम PhD कंप्लीट हो चुका होता, अब मैं कर रहा हूं, मगर उस टाइम ये फैसिलिटीज नहीं थी, जेके बैंक लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा था। मैंने आपको बताया मेरी माँ ने कान की बालियां निकाली, वो बेच के मैंने एमएड की डिग्री की, फिर मैंने उसको 10 बालियां तब से लाई, मगर उम्र भर मुझे याद रहेगा उसकी माँ की वो आखिरी निशानी थी वो बालियां, मगर मेरी एजुकेशन के लिए उसने वो बालियां ही बेच दी। तो उस टाइम अगर ये लोन की फैसिलिटी होती, ये प्रॉब्लम, मगर आपको बेटा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स टू डेवलप। अच्छा ये मैंने बोला, एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। वही आपको सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। आप देखो बेटा, हमारी सोसाइटी में खुदा ना खास्ता जब किसी गर्ल का हस्बैंड मरता है, अगर वो एजुकेटेड होती है, वो खुद अपना घर चलाती है, वो मेहनत करती है। जब वो एजुकेटेड होती है, छोटा सा एंटरप्रेन्योर वो खोलती है, छोटा सा बिजनेस वो खोलती है, मगर सेल्फ सफिशिएंट। और बेटा हम कहते हैं एक दौर आया जब हमने कहा फेमिनिज्म, हमने क्या कहा, प्रमोशन ऑफ फेमिनिज्म। जब ये दौर आया कि औरतों को हुकूक मिले, जब क्या आए, एक फीमेल राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, वो कहती है वुमेन डज नॉट बॉर्न बट इट बिकम्स, वुमेन डज नॉट बॉर्न बट इट बिकम्स। ए वुमेन हैज हिज ओवन रूम, हैज हिज ओवन मनी एंड हैज हिज ओवन पेन फॉर राइटिंग एनी नॉवल।
वो खुद क्या थी, राइटर थी। इसीलिए उसने क्या कहा कि एक वुमेन को अपना रूम होना चाहिए, अपने पैसे होने चाहिए और अपना पेन होना चाहिए। किसके लिए, लिखने के लिए। ये भी बेटा एक टाइम आया। उसके बाद एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स टू कंट्रीब्यूट द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी कैसे अच्छी बनेगी, जब एजुकेटेड स्टूडेंट, एजुकेशन होगी। एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। एजुकेशन ही ये भेदभाव खत्म करता है। एजुकेशन ही कास्टिज्म, क्रीड, कलर सब खत्म करता है। ठीक है बेटा। पैट्रियार्की कौन खत्म करता है, एजुकेशन। किसने बेटा सती सिस्टम को खत्म करवाया, एजुकेशन। किसने बेटा खत्म करवाया जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, एजुकेशन ने। किसने सोसाइटीज में बुराइयों को खत्म किया, एजुकेशन। ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर।